अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई बनाने की रेसिपी। और ये सिर्फ दो चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक आज भी देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाजर की मिठाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर घी लिया था। आप देसी घी, नॉर्मल घी कोई भी आप ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1 कप मेरे पास यहाँ पर बेसन था। और बेसन को आपने अच्छी तरह से छान कर फिर ही आपने इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर इसकी हम बुनाई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर बुनाई करनी है। और तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक हल्की सी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। और बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसकी बुनाई करनी है। तेज़ आंच पर करेंगे तो आपका बेसन जो है बिल्कुल जल जाएगा। तो स्टार्ट में बेसन बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें घी और ऐड करूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें घी जाएगा। तो वीडियो की स्पीड मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा ली थी ताकि जल्दी जल्दी से वीडियो आप देख सकें। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसकी अच्छी तरह बनाई की थी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के दोबारा घी ऐड किया था। और घी ऐड करने के बाद दोबारा इसकी अच्छी तरह से बनाई की थी। और ये थोड़ा सा बिल्कुल पतला यहाँ पर आपका बेसन हो जाएगा, तो बहुत ईजिली इसमें स्पून चलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए। आँच को आपने बिल्कुल लो पर रखना है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 छोटी इलायची का पाउडर इसमें ऐड किया था। थोड़ा सा आप क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही एक सीक्रेट चीज़ इसमें शामिल करने जा रही हूँ। जब आप देसी घी निकालते हैं तो उसके जो नीचे पेंदे पे बैठ जाता है, जिसे अक्सर लोग वेस्ट भी कर देते हैं। देखिए हल्का ब्राउन शेड में अगर आपके पास वो रखा हुआ है, जिसे आप छिजी बोलते हैं या आपकी ज़ुबान में क्या बोलते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो वो मैंने इसमें ऐड की थी, तकरीबन आधा कप के बराबर थी। और ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जब भी आप घी निकालें तो आप ये रख सकते हैं, किसी हलवे वगैरह में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सूजी का हलवा, कोई भी आप हलवा बनाएं तो आप उसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही इससे अच्छी खुशबू आएगी। और जो भी चीज़ आप बनाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे देसी घी जैसे उसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपने पूरी रेसिपी को देसी घी के साथ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम चीज़ें जो है वो बेसन के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। और यहाँ पर साथ ही मैंने आधा कप चीनी ऐड की थी। और चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी चीनी आपको यूज़ करनी है आप उसी हिसाब से इसमें ऐड करें। तो मैंने आधा कप चीनी ऐड की थी और 1 कप यहाँ पर बेसन था। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें चीनी रही थी। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर मैं यहाँ पर रख दूँगी। मैंने गाजर ली थी यहाँ पर तकरीबन 1 बड़े साइज़ की, और उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पर तकरीबन मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर आपने इसमें दूध ऐड कर देना। और इसे स्टीम पर थोड़ा सा बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है, ताकि हमारी जो गाजर है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो गाजर हमारे वहाँ पे सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पर जो बेसन मैंने तैयार करके रखा हुआ था, और मैंने फ्लेम ऑन कर ली थी दोबारा। और यहाँ पर 1 कप आपको दूध चाहिए। दूध आप फ्रिज का भी ले सकते हैं, गर्म भी ले सकते हैं और नीम गर्म भी ले सकते हैं। तो फ़ौरन से आपने पूरा दूध इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा हम दूध ऐड करते जाएंगे। और इस तरह से जो बेसन है वो पकता भी जाएगा और थोड़ा सा फूलेगा भी। और थोड़ा सा हमें इसे ड्राई करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे। और 4 से 5 मिनट के बाद हमारा बेसन थोड़ा सा यहाँ पे थिक भी हो गया था। और जो गाजर मैंने तैयार करके रखी हुई थी काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। थोड़ा सा इसमें दूध बाकी था, क्योंकि वो दूध जो हमने इसमें ऐड किया था
वो एक पूरा हमने उसे ड्राई नहीं किया, हमने इसी में ऐड कर दिया ताकि वो इसी में साथ अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और उसका सारा टेस्ट जो है ना वो बेसन में आना चाहिए। तो इसे साथ हम ड्राई करते जाएंगे, खुश्क करते जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम पर रखना है और इसे तब तक आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा और जो इसमें हमने घी ऐड किया वो बिल्कुल साइड छोड़ देगा। तो हमें इसके घी की साइड छोड़ने तक इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर हलवे को पकाते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हलवे ने साइड छोड़ दी थी और घी बिल्कुल सेपरेट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया था, कोई भी आप मोल्ड ले सकते हैं, ट्रे ले सकते हैं और बटर पेपर लगा लें, न्यूज़पेपर लगा लें। उस पे हल्का सा आपने घी या ऑयल के साथ उसे ग्रीस कर लेना। उसके बाद जो हलवा यहाँ पर मैंने बर्फ़ी तैयार की है गाजर की और बेसन की बर्फ़ी, वो आपने इसमें अच्छी तरह से फैलाकर उसे ऊपर से प्रेस कर देना है और फ़ौरन से आपने इसको कट नहीं करना। थोड़ी देर आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये सेट हो जाए। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इसको आप किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, आप तिल के साथ कर सकते हैं, विंटर है आप तिल भी लगा सकते हैं। तो तो यहाँ पर तिल को मैंने अच्छी तरह से इस पे डेकोरेट कर दिया था और बस 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के बाद हमारी जो बर्फ़ी थी काफ़ी हद तक सेट हो गई है। आप मज़ीद इसे अगर और टाइम देंगे तो ये मज़ीद अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी। तो अभी ये बिल्कुल अभी थोड़ी-सी गर्म है लेकिन मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो नाइफ़ की मदद से आप इसके कट लगा लें, किसी भी शेप में लगा सकते हैं। तो मैं छोटे-छोटे से इसे इसके कट लगाकर आपको दिखाती हूँ कि हमारी बर्फ़ी कितनी परफ़ेक्ट बनी है और कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आप इसे थोड़ी देर अगर फ्रिज में रखेंगे उससे ये मज़ीद अच्छी तरह से सेट होगी और काटने में भी बहुत ज़बरदस्त इसकी कटिंग होगी। तो इस तरह से तमाम जो यहाँ पर गाजर की बर्फ़ी थी उसे मैंने डिश आउट कर लिया था। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।